आज भी एक सवाल इंडियन हिस्ट्री को पूरी तरह से हिला कर रख देती है कि नेताजी आखिर गए कहां। सोचिए, अगर नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंडिपेंडेंस के बाद जिंदा होते तो, अगर 18 अगस्त 1945 को वो प्लेन क्रैश सिर्फ एक कहानी होती तो, प्लेन क्रैश, सीक्रेट मिशंस, सोवियत यूनियन या फिर गुमनामी बाबा, कौन सी कहानी है सच नेताजी को लेकर? वीडियो अंत तक देखिए, क्योंकि सच सिर्फ हिस्ट्री के बुक्स में नहीं होता। 1941 ब्रिटिश गवर्नमेंट ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को हाउस अरेस्ट में रखा था। जनवरी 1941 में नेताजी डिस्गाइज में भारत से निकल जाते हैं। रूट था भारत से लेकर अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से सोवियत यूनियन, वहां से जर्मनी। जर्मनी में नेताजी ने एस्टैब्लिश किया फ्री इंडिया सेंटर और रेडियो से ब्रिटिश इंडिया के खिलाफ मैसेजेस ब्रॉडकास्ट किए। 1943 में वे पहुंच जाते हैं जापानीज ऑक्युपाइड साउथ ईस्ट एशिया, जहां उन्होंने बनाई थी इंडियन नेशनल आर्मी और उन्होंने वो आइकॉनिक स्लोगन दिया, गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम, यानी कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। 18 अगस्त 1945 वर्ल्ड वॉर 2 लगभग खत्म हो चुका था, जापान सरेंडर कर चुका था। अब यहाँ पर एक ऑफिशियल वर्जन आता है जिसके अनुसार नेताजी एक जापानीज मिलिट्री एयरक्राफ्ट पे सवार थे जो चला था ताइहोकू से। ताइहोकू है आज का तैपई, ताइवान का कैपिटल। उस समय ताइवान जापान के अधीन था। ऑफिशियल रिकॉर्ड्स बताते हैं कि एयरक्राफ्ट टेक ऑफ के समय ही क्रैश हो गया। नेताजी को 3rd डिग्री बर्न्स आए, उन्हें नैनमॉन मिलिट्री हॉस्पिटल ले जाया गया और उसी शाम उनकी डेथ हो गई। 22 अगस्त 1945 को नेताजी का क्रिमेशन हुआ और उनकी अस्थियां टोक्यो के रेनकोजी टेम्पल में रख दिया गया। इसी वर्जन को सपोर्ट किया है 1956 के शाहनवाज कमेटी ने और 1970 के खोसला कमीशन ने। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। नेताजी की बॉडी कभी पब्लिक को दिखाई ही नहीं गई। नो डीएनए टेस्ट, नो फोटोग्राफ्स, नो फॉरेंसिक कंफर्मेशन, और यही से शुरू होती है भारत की बिगेस्ट हिस्टोरिकल मिस्ट्री। कुछ डीक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स और फॉरेन इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स बताते हैं कि 1947 तक नेताजी की लोकेशन अननोन थी। तो क्या वो सोवियत यूनियन गए? क्या उन्हें सीक्रेटली डिटेन किया गया? क्या प्लेन क्रैश एक कवर स्टोरी थी? डाउट्स को और बढ़ाते हैं मुखर्जी कमीशन की रिपोर्ट जो 2005 में आई, जिसने कहा प्लेन क्रैश थियरी कंक्लूसिवली प्रूव नहीं होती। उत्तर प्रदेश के फैजाबाद में एक मिस्टीरियस साधु गुमनामी बाबा को स्पॉट किया जाता है 1950s में। क्लेम्स है कि उनकी हैंडराइटिंग नेताजी से मैच करती थी। उनके पास आईएनए और बोस फैमिली से जुड़े डॉक्यूमेंट्स थे। वो पॉलिटिकल इवेंट्स पर अनयूजुअली इन्फॉर्म थे और साथ ही उनका अपीयरेंस भी नेताजी से बहुत मिलता जुलता था। भारत सरकार ने ऑफिशियली इस थ्योरी को रिजेक्ट किया, लेकिन पब्लिक इमेजिनेशन में नेताजी गुमनामी बाबा के रूप में जिंदा थे। अगर आपको ऐसे ही एक्सप्लेनेशन वाले वीडियोस पसंद है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे वीडियोस हर वीक आते रहते हैं, फैक्ट्स के साथ, ड्रामा के बिना। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब नेताजी की डेथ की खबर फैली, फ्रीडम फाइटर्स पर तगड़ा प्रभाव पड़ा। आईएनए सोल्जर्स के ट्रायल्स ने ब्रिटिश रूल को मॉरली कमजोर किया। इंडियन आर्मी और नेवी में बगावत का माहौल बन गया। जनरल पब्लिक के लिए नेताजी एक मार्टियर सिंबल बन गए। बंगाल और नॉर्थ इंडिया में मैसिव इमोशनल आउटरीच हुआ। कई हिस्टोरियंस यहाँ तक मानते हैं कि आईएनए ट्रायल्स ने सीधे तौर से ब्रिटिश डिसीजन टू लीव इंडिया को एक्सेलरेट कर दिया। मगर नेताजी के अचानक गायब होने से बेनिफिट किसको हुआ? ये एक सेंसिटिव सवाल है। कुछ पॉसिबल इनडायरेक्ट बेनिफिशियरीज हैं, जैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट और साथ में पोस्ट इंडिपेंडेंस पॉलिटिकल लीडरशिप, क्योंकि नेताजी के चले जाने के बाद अब इंडिपेंडेंट इंडिया में उनका कोई स्ट्रॉन्ग राइवल नहीं रहता है। क्या पता शायद नेताजी भारत के पहले प्रधानमंत्री बन जाते। मगर ये सभी भी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज है, किसी के खिलाफ कोई डायरेक्ट एविडेंस मौजूद नहीं है। आजादी के बाद नेताजी को रिस्पेक्ट तो मिला, मगर उनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को लिमिटेड एम्फेसिस मिला। टेक्स्ट बुक्स में उनको पढ़ाया तो गया, मगर उनका रोल अक्सर कंप्रेस्ड रहा।
आईएनए का इम्पैक्ट कई सालों तक अंडर डिस्कस्ड रहा। इसका नतीजा ये हुआ कि इंडियन इंडिपेंडेंस की पूरी कहानी कांग्रेस और गांधी ओरिएंटेड हो गई। आज 23 जनवरी यानी कि नेताजी के जन्मदिन को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेताजी आज एक नेशनल आइकॉन है, लेकिन उनकी मिस्ट्री अभी भी अनरिजॉल्व्ड है। नेताजी की अस्थियां आज भी जापान के रैनकोजी टेम्पल में है। उनकी बेटी अनीता बोस ने कई बार रिक्वेस्ट किया है कि उनकी अस्थियों को भारत लाया जाए, लेकिन पॉलिटिकल हेजिटेशन और अनरिजॉल्व्ड मिस्ट्री के कारण भारत अब भी सक्सेसफुली ये काम नहीं कर पाया है। अगर नेताजी जिंदा लौटते तो इंडियन पॉलिटिक्स का पावर बैलेंस अलग होता, मिलिट्री ओरिएंटेड नेशनलिज्म मजबूत होता और आजादी के बाद भारत की फॉरेन पॉलिसी और डिफेंस स्ट्रक्चर शुरुआती वर्षों में बहुत ज्यादा मजबूत हो जाता। नेताजी सिर्फ एक लीडर नहीं थे, वे एक ऑल्टरनेटिव फ्यूचर थे। प्लेन क्रैश या फिर डिसअपियरेंस सच शायद फाइल्स में हमेशा हमेशा बंद रहेगा, लेकिन उनकी लेगेसी हर भारतीय के दिल में अब भी जिंदा है। अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए ऐसे ही डीप रिसर्च्ड वीडियोस और लेकर आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपसे वापस मिलता हूं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।